माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनवा तो दसो दिसो फिरे, यह तो सुमरण नाय। कबीर जी कहते हैं कि हाथ में माला लेकर मुख से प्रभु का नाम लेते हैं, परंतु मन यदि दसों दिशाओं में घूमता है तो यह तो प्रभु का नाम नहीं है। हरे कृष्णा। ब्लेस्ड सनातनी चैनल पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज की महात्म्य कथा शुरू करने से पहले आप सुनिए एक बड़ी ही सुंदर कथा। एक बार की बात है, पुराने समय में एक किसान की फसल बार बार खराब हो रही थी। कभी तो तेज बारिश की वजह से खराब हो जाती और कभी तेज धूप की वजह से खराब हो जाती और कभी कभी ठंड की वजह से उसकी फसल पनप नहीं पाती। एक दिन इससे दुखी होकर किसान भगवान पर नाराज हो गया। वह लगातार ही भगवान को कोसता रहा। तभी वहां पर भगवान प्रकट हुए। किसान ने भगवान से कहा कि भगवान, आपको खेती की बिल्कुल भी समझ नहीं है। आपकी गलत समय पर बारिश करने और तेज धूप से और ठंड बढ़ा देने से मेरी फसल खराब होती है। आप मेरी अगली फसल तक मौसम को मेरे अनुसार रहने दीजिए, मैं जैसा चाहूं वैसा ही मौसम रख सकूं। उसकी बातें सुनकर भगवान ने कहा कि ठीक है, अब से ऐसा ही होगा। ये बोलकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और अगले दिन किसान ने फिर से गेहूं की खेती शुरू कर दी। अब जब वह बारिश चाहता तब बारिश होती, फसल के लिए जब उसे धूप की जरूरत होती तब धूप निकलती। इसी तरह इसकी इच्छा के अनुसार मौसम चलता रहा। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार हो गई और अपने हरे भरे खेत को देखकर वह किसान बहुत ही प्रसन्न रहने लगा। जब फसल की कटाई का समय आया तो उसने देखा कि फसल की बालियों में तो गेहूं के दाने थे ही नहीं। सब की सब फसल केवल खाली ही थी। यह देखकर उसने फिर से भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए तो किसान ने इन सब की वजह पूछी। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया है, इसी वजह से ये खोखली हो गई है। जब फसलें तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने के लिए संघर्ष करती है और तेज धूप से लड़ती है, तभी उसमें दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह से सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह से फसलों के लिए भी संघर्ष जरूरी होता है। किसान को ये बात समझ में आ गई और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जब तक मनुष्य के जीवन में बाधाएं नहीं आती है, तब तक मनुष्य का जीवन नहीं निखरता है। उसकी प्रतिभा में निखार तभी आता है जब मनुष्य बाधाओं से लड़ता हुआ आगे बढ़ता है। बाधाएं ही मनुष्य को साहसी बनाती है। सही अर्थों में कहे तो परेशानियां ही वास्तव में मनुष्य के व्यक्तित्व में निखार लाती है। जो मनुष्य अपने जीवन में संकटों व कष्टों का सामना नहीं करेगा, वह मनुष्य कभी भी निखर नहीं पाएगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को परेशानियां आने पर उसका डटकर सामना करना चाहिए और अपने जीवन को प्रगति की ओर अग्रसर करना चाहिए। अब आप सुनिए महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। तब श्री कृष्ण ने उस पर्वत को अपने बाएं हाथ में छाते की डंडी की भांति धारण कर लिया। इसी समय उस नगर में रत्नमय तेज से प्रकाश होने पर भी सहसा ही अंधकार छा गया। सारा ही नगर धूल से ढक गया। हे मुने, हवा के साथ बादलों के समूह ने आकर आकाश को घेर लिया और वृंदावन में निरंतर ही अतिवृष्टि होने लगी। भयानक ओलों की बारिश, अत्यंत ही भयानक उल्कापात और अतिवृष्टि, ये सब के सब गोवर्धन पर्वत का स्पर्श पाते ही दूर जा पड़ते। मुने, असमर्थ पुरुष के उद्यम की भांति इंद्र का वह सारा उद्योग विफल हो गया। वह सब कुछ व्यर्थ होता हुआ देखकर उसी क्षण क्रोध से भर गया और उसने दधीचि ऋषि की हड्डी से बने हुए अपने अमोघ वज्रास्त्र को हाथ में लिया। इंद्र को वज्र हाथ में लिए हुए देखकर मधुसूदन हंसने लगे। उन्होंने इंद्र के हाथ के सहित अत्यंत ही दारुण वज्र को स्तंभित कर दिया यानी कि खंबे की ही भांति उसे स्थित कर दिया। उसका हाथ हिल डुल नहीं सकता था। इतना ही नहीं, उन सर्वव्यापी परमात्मा ने देवगणों के सहित मेघ को भी स्तंभित कर दिया। वे सब के सब दीवारों में चित्रित पुतलियों की भांति निश्चल भाव से खड़े हो गए। अर्थात जिस तरह से दीवार पर तस्वीरें लगी होती है, उस तरह से इंद्रदेव और सब के सब मेघ खड़े हो गए। तदंतर श्रीहरि ने इंद्र को जम्भाई के वशीभूत कर दिया। फिर तो तत्काल ही इंद्र को निद्रा आ गई। उस तंद्रा में उन्होंने देखा कि वहां का सारा ही जगत श्री कृष्णमय है। सभी द्विभुज है,
सबके हाथों में मुरली है और सभी रत्नमय अलंकारों से विभूषित है। सबके अंगों पर पीतांबर का परिधान है, सभी रत्नमय सिंहासन पर आसीन है और सबके प्रसन्न मुख पर मंद मंद हास्य की छटा छा रही है और सभी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर दिखाई देते हैं। उन सबके सभी अंग चंदन से चर्चित है। समस्त चराचर जगत को इस परम अद्भुत रूप में देखकर वहां पर इंद्र तत्काल ही मूर्छित हो गया। पूर्व काल में गुरु ने उसे जिस मंत्र का उपदेश दिया था, इंद्र उसी मंत्र का जप करने लगा। उस समय उन्होंने हृदय में सहस्त्रदल कमल पर विराजमान उग्र ज्योतिपुंज को देखा। उस तेजो राशि के भीतर दिव्य रूपधारी और अत्यंत ही मनोहर तथा नूतन जलधर के समान उत्कृष्ट श्याम सुंदर विग्रह वाले श्री कृष्ण दिखाई दिए। वे उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित एवं प्रकाशमान मकराकृति के कुंडलों से अलंकृत थे। अत्यंत ही उद्दीप्त एवं श्रेष्ठ मणियों के बने हुए मुकुट से उनका मस्तक उद्भासित हो रहा था। प्रकाशमान और उत्तम कौस्तुभ मणि से उनके कंठ और वक्षस्थल जगमगा रहे थे। मणि निर्मित केयूर, कंगन और मंजीर से उनके हाथ और पैरों की बड़ी ही शोभा हो रही थी। भीतर और बाहर समान रूप में ही देखकर परमेश्वर श्री कृष्ण का इंद्र ने स्तवन किया। इंद्र बोले कि जो अविनाशी, पर ब्रह्म, ज्योति स्वरूप, सनातन, गुणातीत, निराकार, स्वेच्छामय और अनंत है, जो भक्तों के ध्यान तथा आराधना के लिए नाना रूप धारण करते हैं, युग के अनुसार श्वेत, रक्त और पीत व श्याम वर्ण है, सतयुग में जिनका स्वरूप शुक्ल तेजोमय है तथा उस युग में जो सत्य स्वरूप है, त्रेता युग में जिनकी अंग कांति कुमकुम के समान लाल है और जो ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान रहते हैं, द्वापर युग में जो पीत कांति को धारण करके पीतांबर से सुशोभित होते हैं और कलयुग में कृष्ण वर्ण होकर कृष्ण नाम को धारण करते हैं। इन सब रूपों में जो एक ही परिपूर्णतम परमात्मा है, जिनका श्री विग्रह नूतन जलधर के समान अत्यंत ही श्याम और सुंदर है, उन नंद नंदन यशोदा कुमार भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूँ, जो गोपियों के चित्त को चुराते हैं तथा राधा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय है, जो कौतूहलवश विनोद के लिए मुरली की ध्वनि का विस्तार करते रहते हैं, जिनके रूप की कहीं भी तुलना नहीं होती, जो रत्न में आभूषणों से विभूषित होकर कोटि कोटि करदपों के सौंदर्य को स्वयं धारण करते हैं, उन शांत स्वरूप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वृंदावन में कहीं राधा के पास क्रीड़ा करते हैं, कहीं निर्जन स्थान में राधा के वक्ष स्थल में विराजित रहते हैं, कहीं राधा के साथ जल क्रीड़ा करते हैं, कहीं वन में राधिका के केस कलापों की चोटी कूदते हैं, कहीं राधिका के चरणों में महावर लगाते हैं, कहीं पर राधिका के चबाए हुए तांबुल को आनंद के साथ ग्रहण करते हैं, कहीं पर बांके नेत्रों से देखती हुई राधिका को स्वयं निहारते हैं, कहीं पर फूलों की माला तैयार करके राधिका को स्वयं अर्पित करते हैं, कहीं राधा के साथ रासमंडल में जाते हैं और कहीं राधा की दी हुई माला को अपने कंठ में धारण करते हैं, कहीं गोपांगनाओं के साथ विहार करते हैं, कहीं राधा को साथ लेकर चल देते हैं और कहीं पर उन्हें छोड़कर भी चले जाते हैं। जिन्होंने कहीं पर ब्राह्मण की पत्नियों के दिए हुए अन्न का भोजन किया है और कहीं पर बालकों के साथ ताड़ का फल खाया है, जो कहीं आनंद पूर्वक गोप किशोरियों के चित्त को चुराते हैं, कहीं ग्वाल बालकों के साथ दूर गई हुई गायों को आवाज देकर बुलाते हैं, जिन्होंने कहीं पर काली नाग के मस्तक पर अपने चरण कमलों को रखा और जो कहीं मौज में आकर आनंद विनोद के लिए मुरली की तान को छेड़ते हैं तथा कहीं पर ग्वाल बालों के साथ मधुर गीत गाते हैं, उन परमात्मा परमेश्वर श्री कृष्ण को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके इंद्र ने भय से श्रीहरि को प्रणाम किया। पूर्व काल में वृत्रासुर के साथ युद्ध के समय गुरु बृहस्पति ने इंद्र को यह स्रोत दिया था। सबसे पहले श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा को कृपा पूर्वक सब लक्षणों से युक्त यह स्रोत दिया था। फिर ब्रह्मा ने पुष्कर में कुमार को, कुमार ने अंगिरा ऋषि को और अंगिरा ऋषि ने बृहस्पति देव को इसका उपदेश दिया था। इंद्र के द्वारा किए गए इस स्रोत का जो भी भक्ति पूर्वक और प्रतिदिन ही पाठ करता है, वह मनुष्य इस लोक में श्रीहरि की सुदृढ़ भक्ति और अंत में निश्चय ही उनके दास्य सुख को प्राप्त करता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और शोक इत्यादि सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पाता है
और स्वप्न में भी कभी भी यमदूत उसे यमलोक नहीं ले जाते। फिर भगवान नारायण कहते हैं कि इंद्र का वचन सुनकर भगवान लक्ष्मी निवास प्रसन्न हो गए। भगवान नारायण कहते हैं कि इंद्र का वचन सुनकर भगवान लक्ष्मी निवास प्रसन्न हो गए और उन्हें प्रेम पूर्वक वरदान देकर उस पर्वत को वहीं पर स्थापित कर दिया। श्रीहरि को प्रणाम करके इंद्र अपने गणों के साथ वहां से चले गए। तदंतर गुफा में छिपे हुए लोग वहां से निकलकर अपने अपने घर को गए। उन सब ने श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परमात्मा माना। ब्रजवासियों को आगे करके श्री कृष्ण भी अपने घर को गए। नंद के संपूर्ण अंगों में रोमांच छुआया, उसके नेत्रों में भक्ति के आंसू भर आए और उन्होंने सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अपने उस पुत्र का स्तवन किया। नंद बोले कि जो ब्राह्मणों के हितकारी, गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी व समस्त संसार का भला चाहने वाले हैं, उन सच्चिदानंद में गोविंद देव को बारंबार नमस्कार है। प्रभु, आप ब्राह्मणों का प्रिय करने वाले देवता है, स्वयं ही ब्रह्म और परमात्मा है, आपको नमस्कार है। आप अनंत कोटि ब्रह्मांड धामों के भी धाम हैं, आपको सादर नमस्कार है। आपका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, आप स्थूल से भी अत्यंत स्थूल है। हे सर्वेश्वर, सर्वरूप और तेजोमय है, आपको नमस्कार है। अत्यंत सूक्ष्म स्वरूपधारी होने के कारण आप योगियों के ध्यान में भी नहीं आते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आपकी वंदना करते हैं। आप नित्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। आप 4 युगों में 4 वर्णों का आश्रय लेते हैं, इसीलिए युग क्रम से शुक्ल, रक्त, पीत और श्याम नामक गुण से सुशोभित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप योगी, योग रूप और योगियों के भी गुरु है। सिद्धेश्वर, सिद्ध एवं सिद्धों के गुरु है, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शेषनाग, धर्म, सूर्य, गणेश और सिद्धेश्वरों के गुरु भी गुरु कपिल तथा नर नारायण, जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, उन परात्पर प्रभु का स्तवन दूसरे कौन कर सकते हैं। यों कहकर नंद श्रीहरि के सामने भक्ति भाव से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब प्रसन्न श्री कृष्ण ने उन्हें मनोवांछित वरदान दिया। इस प्रकार नंद के द्वारा किए गए स्त्रोत का जो भी मनुष्य भक्ति भाव से प्रतिदिन पाठ करता है, वह शीघ्र ही श्रीहरि की सुदृढ़ भक्ति और दास्य भाव को पा लेता है। जब द्रोण नामक वसु ने अपनी पत्नी धरा के साथ सभी तीर्थों में तपस्या की, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह परम दुर्लभ स्त्रोत प्रदान किया था। सोबरी मुनि ने पुष्कर में संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी को श्रीहरि का षडाक्षर मंत्र तथा सर्वरक्षण कवच प्रदान किया था। वही कवच, वही स्रोत और वही परम दुर्लभ मंत्र ब्रह्मा के अंशभूत गर्ग मुनि ने तपस्या में लगे हुए नंद को प्रदान किया था। पूर्व काल में जिसके लिए जो मंत्र, स्रोत, कवच, इष्टदेव, गुरु और विद्या प्राप्त होती है, वह पुरुष उसी मंत्र आदि तथा उसी विद्या को निश्चय ही नहीं छोड़ता है। इस प्रकार यह श्री कृष्ण का अद्भुत आख्यान और स्रोत कहा गया, जो कि सुखद मोक्ष देने वाला, सभी साधनों का सारभूत तथा भवबंधन से छुटकारा दिलाने वाला है। भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद, एक दिन राधिका नाथ श्री कृष्ण बलराम के साथ ग्वाल बालों के साथ उसी तालवन में गए जो कि पके हुए फलों से भरा हुआ था। उन ताल वृक्षों की रक्षा गंधर्व रूपधारी एक दैत्य करता था। उसका नाम धेनुक था। उसमें करोड़ों सिंहों के समान बल था। वह देवताओं के दर्प का दलन करने वाला था। उसका शरीर पर्वत के समान और दोनों नेत्र कूप के जैसे थे। उसके दांत हरिश की पात के समान और उसका मुख पर्वत की कंदरा के समान था, यानी कि पर्वत की गुफा के समान बहुत बड़ा था। उसकी चंचल और भयानक जीभ 100 हाथ से लंबी थी। नाभि तालाब के समान जान पड़ती थी। उसका शब्द बड़ा ही भयंकर होता था, यानी कि वह बड़ा ही भयंकर बोलता था। तालवन को सामने देखकर उन श्रेष्ठ ग्वाल बालकों को बड़ा ही हर्ष हुआ। उनके मुखारविंद पर मुस्कुराहट छा गई। वे कौतूहलवश ही श्री कृष्ण से बोले। बालकों ने कहा कि हे श्री कृष्ण, हे करुणानिधे, हे दीनबंधो, आप संपूर्ण जगत के पालक है, महाबली बलराम जी के भाई है तथा समस्त बलवानों में श्रेष्ठ है। प्रभु, आधे क्षण के लिए आप हमारे निवेदन पर ध्यान दीजिए। भक्त वत्सल, हम आपके भक्त बालकों को बड़ी ही भूख लगी है। इधर सामने ही स्वादिष्ट फल और सुंदर ताल फल है, उनकी ओर दृष्टिपात कीजिए। हम इन फलों को तोड़ने के लिए वृक्षों को हिलाना
और नाना रंगों के फूलों तथा दुर्लभ पके हुए फलों को गिराना चाहते हैं। श्री कृष्ण, यदि आप आज्ञा दे तो हम ऐसी चेष्टा करें। परंतु इस वन में गधे का रूप धारण करके बलवान दैत्य धेनुक रहता है, जिस पर संपूर्ण देवता भी विजय नहीं पा सके। वह महान बल पराक्रम से संपन्न है, सभी देवता मिलकर भी उसे रोकने में सफल नहीं हो पाते हैं। यह राजा कंस का महान सहायक है, समस्त प्राणियों का हिंसक तथा ताल वनों का रक्षक है। हे जगतपते, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप भली भांति विचार करके हमसे कहिए, हम सब जो कार्य करना चाहते हैं वह उचित है या अनुचित, हम इसे करें या फिर नहीं करें। बालकों की इस प्रकार की बात सुनकर भगवान मधुसूदन उनसे मधुर वाणी में बोले। श्री कृष्ण ने कहा कि हे ग्वाल बालो, तुम लोग तो मेरे साथी हो, तुम्हें दैत्यों से कैसा भय है? वृक्षों को तोड़कर या हिलाकर जैसे चाहो बेखटक इन फलों को खाओ। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर बलशाली गोप बालक उछले बड़े ही प्रसन्न हुए और वृक्षों के सिरों पर जा चढ़े। वे भूखे थे, इसीलिए फल लेना चाहते थे। नारद, उन्होंने अनेक रंग के स्वादिष्ट, सुंदर और पके हुए फल गिराए। कितने ही बालकों ने वृक्ष तोड़ डाले, कितनों ने उन्हें बार बार हिलाया। कई बालक वहां से कोलाहल करने लगे और कितने ही प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करने लगे। वृक्षों से उतरकर वे बलशाली बालक जब फल लेकर जाने लगे, तब उन्होंने उस गधे के रूप के महाबली, महाकाय और घोर दैत्य शिरोमणि धेनु को बड़े ही वेग से अपनी ओर आते हुए देखा। वह भयंकर शब्द कर रहा था। उसे देखकर सभी बालक डर से रोने लगे। उन्होंने भय के कारण सभी फल त्याग दिए और बार बार जोर जोर से कृष्ण कृष्ण ऐसा कीर्तन आरंभ कर दिया। वे बोले कि हे करुणानिधान कृष्ण, आओ हमारी रक्षा करो। हे संकर्षण, हमें बचाओ, नहीं तो इस दानव के हाथ से हमारे प्राण जा रहे हैं। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हरे मुरारी, गोविंद, दामोदर, दीनबंधो, गोपीश, हम लोगों की रक्षा करो, रक्षा करो। हे दीनानाथ, भय अभय में, शुभ अशुभ में अथवा सुख या दुख में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई भी शरण देने वाला नहीं है। हे माधव, भवसागर से हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। गुणसागर श्री कृष्ण, तुम भक्तों के एकमात्र बंधु हो। हम बालक बहुत ही भयभीत है, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। यह दानव कुल का स्वामी हमारा काल बनकर आ पहुंचा है, आप इसका वध कीजिए और इसे मारकर देवताओं के बल दर्प को बढ़ाइए। बालकों की व्याकुलता देखकर भयहंता और भक्त वत्सल माधव बलराम जी के साथ उस स्थान पर आए जहां पर वे सभी बालक खड़े थे। कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है, ऐसे कहकर शीघ्रता पूर्वक उनके पास दौड़े आए और मंद मुस्कान से युक्त प्रसन्न मुख से उन्होंने बालकों को अभयदान दिया। श्री कृष्ण और बलराम को देखकर बालक हर्ष से नाचने लगे और उनका भय दूर हो गया। क्यों न हो, भगवान की स्मृति ही अभयदायिनी तथा सभी प्रकार का मंगल देने वाली है। बालकों को निगल जाने को तैयार हुए उस दानव को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने महाबली बलराम को संबोधित करते हुए कहा। श्री कृष्ण बोले कि भैया, यह दानव राजा बलि का बलवान पुत्र है, इसका नाम साहसिक है। पूर्व काल में ऋषि दुर्वासा ने इसे श्राप दिया था, उस ब्रह्म श्राप से यह गधा हुआ है। यह बड़ा ही पापी तथा महान बल और पराक्रम से संपन्न है, अतः मेरे हाथों से ही इसका वध होगा। मैं अवश्य ही इसका वध करूंगा। तुम बालकों की रक्षा करो, सभी बालकों को लेकर दूर चले जाओ। तब बलराम उन सभी बालकों को लेकर श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार शीघ्र ही दूर चले गए। इधर इस महाबली और महापराक्रमी दानवराज ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा तो क्रोध पूर्वक अनायास ही श्री कृष्ण को निगल लिया। श्री कृष्ण प्रज्वलित अग्निशिखा के समान थे। उन्हें निगल लेने पर उस दानव के भीतर बड़ी जलन होने लगी। उसके अतिशय तेज से वह मरने के समान हो गया। तब उस दैत्य ने भयभीत होकर उन तेजस्वी प्रभु को फिर से उगल दिया। परित्यक्त होने पर उन परमेश्वर की ओर एकटक दृष्टि से देखता हुआ वह दैत्य मोहित हो गया। भगवान का श्री विग्रह अत्यंत ही सुंदर है, शांत तथा ब्रह्म तेज से प्रकाशमान था। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से उस दानव को अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। उसने अपने आप को तथा जगत के परम कारण श्री कृष्ण को भी पहचान लिया।
उन तेज स्वरूप श्री कृष्ण को देखकर वह दानव शास्त्र के अनुसार और श्रुति से परे गुणातीत प्रभु जिनका की जन्म हुआ है उसे दृष्टि में लाकर उनकी स्तुति करने लगा। दानव बोला कि हे प्रभु, आप ही अपने अंश से वामन हुए थे, मेरे पिता के यज्ञ में याचक बने थे। आपने पहले तो हमारे राज्य और लक्ष्मी को हर लिया, पर पुनः बलि की भक्ति के वशीभूत होकर हम सब लोगों को सूतल लोक में स्थान दिया। आप महान वीर, सर्वेश्वर और भक्त वत्सल है। मैं पापी हूँ और श्राप से गधा हुआ हूँ। आप शीघ्र ही मेरा वध कर डालिए। दुर्वासा मुनि के शाप से मुझे ऐसा घृणित जन्म मिला है। हे जगतपते, मुनि ने मेरी मृत्यु आपके हाथों से बताई थी। आप अत्यंत ही तीखे और अतिशय तेजस्वी चक्र से मेरा वध कीजिए। मुक्तिदाता जगन्नाथ, ऐसा करके मुझे उत्तम गति दीजिए। आप ही वसुधा का उद्धार करने के लिए अंशतः वाराह रूप में अवतीर्ण हुए थे। हे नाथ, आप ही वेदों के रक्षक तथा हिरण्याक्ष के नाशक है। आप पूर्ण परमात्मा स्वयं ही हिरण्याकश्यप के वध के लिए नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे। प्रहलाद पर अनुग्रह और वेदों की रक्षा करने के लिए ही आपने यह अवतार ग्रहण किया था। दयानिधे, आपने ही राजा मनु को ज्ञान देने, देवता और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए तथा वेदों के उद्धार के लिए अंशतः मत्स्यावतार धारण किया था। आप ही अपने अंश से षष्ठी के लिए शेष के आधारभूत कच्छप हुए थे। हे सहस्त्रलोचन, आप ही अंशतः शेष के रूप में प्रकट हुए हैं और संपूर्ण विश्व का भार वहन करते हैं। आप ही जनक नंदिनी सीता का उद्धार करने के लिए दशरथ नंदन श्री राम हुए थे। उस समय आपने समुद्र पर सेतु बांधा और दशमुख रावण का वध किया था। हे पृथ्वीनाथ, आप ही अपनी कला से परशुराम हुए, जिन्होंने कि 21 बार क्षत्रिय नरेशों का संहार किया और पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। यो कहकर दैत्यराज धेनुक श्रीहरि के सामने खड़ा हो गया। उसके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वह श्री संपन्न व अत्यंत ही संतुष्ट जान पड़ता था। दैत्य के द्वारा किए गए इस स्रोत का जो भी मनुष्य प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है, वह अनायास ही श्रीहरि के लोक, ऐश्वर्य और सामीप्य को प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह इस लोक में श्रीहरि की भक्ति, अंत में उनका परम दुर्लभ दास्य भाव, विद्या, श्री, पुत्र पौत्र तथा यश भी पाता है। भगवान नारायण कहते हैं कि दैत्यराज की यह स्तुति सुनकर करुणा निधान श्री कृष्ण ने मन ही मन विचार किया कि ओहो, ऐसे भक्त का संहार मैं कैसे करूं। ऐसा सोचकर भगवान ने स्वयं ही उसकी पूर्व स्मृति हर ली, क्योंकि स्तुति करने वाले का वध करना उचित नहीं है, दुर्वचन बोलने वाले के वध का ही विधान है। तब दानव वैष्णवी माया के प्रभाव से पुनः अपने आप को भूल गया। उसके कंठदेश में दुर्वचन ने स्थान ले लिया। मुने, वह शीघ्र ही मरना चाहता था, इसीलिए दुर्देव से ग्रस्त होकर विवेक खो बैठा और क्रोध से उसके होठ फड़कने लगे और वह श्रीहरि से इस प्रकार बोला। दैत्य ने कहा कि हे दुर्मते, तू निश्चय ही मरना चाहता है। मनुष्य के बच्चे, मैं आज तुझे यमलोक भेज दूंगा। इस प्रकार बहुत से दुर्वचन कहकर उस गधे ने श्री कृष्ण पर आक्रमण किया। भयानक युद्ध हुआ। अंत में श्रीहरि ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उस दानवराज की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरे भक्त बलि के पुत्र दानवेंद्र, तुम्हारा उत्तम जीवन धन्य है। वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम मोक्ष को प्राप्त करो। मेरा दर्शन कल्याण का बीज तथा मोक्ष का परम कारक है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अपने उत्तम चक्र का स्मरण किया। वह चक्र अपनी दीप्ति से करोड़ों सूर्य के समान जगमगा रहा था। स्मरण करते ही चक्र आ गया और श्री कृष्ण ने उस सुदर्शन चक्र को अपने हाथों में ले लिया। उसमें 16 अरे थे। उस उत्तम अस्त्र को घुमाकर श्री कृष्ण ने उसकी ओर फेंका तथा जिसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी नहीं मार सकते थे, उसे अपनी लीला से ही काट डाला। उस महात्मा दानव का मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर से सैकड़ों सूर्य के समान कांतिमान तेज प्रकाशित हुआ, जो कि श्रीहरि की ओर देखकर उन्हीं के चरण कमलों में लीन हो गया। ओहो, उस दानवराज ने परम मोक्ष को पाया। उस समय आकाश में खड़े हुए समस्त देवता और मुनि हर्ष से अत्यंत ही उत्फुल्ल हो गए। पारिजात के फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभी बज उठी।
अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्व समूह गीत गाने लगे। मुनि लोग सानंद स्तुति करने लगे। स्तुति करके हर्षपूर्वक समस्त देवता और मुनिगण चले गए। धेनुकासुर मारा गया, यह देखकर ग्वाल बाल वहां पर आ गए। बलवानों में श्रेष्ठ बलराम ने उन पुरुषोत्तम का स्तवन किया। समस्त ग्वाल बालों ने भी उनके गुण गाए। वे खुशी के मारे नाचने लगे। श्री कृष्ण और बलराम को कुछ पके हुए फल देकर शेष सभी फलों को उन बालकों ने प्रसन्न चित्त से ग्रहण किया। खा पीकर बलराम और उन बालकों के साथ श्रीहरि शीघ्र ही अपने घर को आ गए। हरे कृष्णा। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में श्रीहरि के जयकारे अवश्य ही लगाइए। हरे